रातों में चमकते हैं तारे, रातों में चमकते हैं तारे, तू मेहनत कर किस्मत चमकेंगे तुम्हारे। चलो ध्यान देना है। तो पिछले क्लास में हम सब कहाँ तक जाने थे? परसेंटेज का भाग है ना, इसका मान याद करने के लिए कहते हैं कुछ भाग है ना जी, बेसिक बात हम सब सीखे थे। तो आज यहाँ से फिर से स्टार्ट करते हैं। हम बोले थे परसेंटेज एक ऐसा अर्थमेटिक ऐसा भाग है जो कि ना कि परसेंटेज के लिए पूरा अर्थमेटिक के लिए लागू है ना। तो आज फिर से यहाँ से शुरू करते हैं और देखना थोड़ा सा रिपीटेशन कर देते हैं ना, ताकि याद आ जाए। जिन भाई का अगर याद है तो थोड़ा सा वीडियो को आगे बढ़ा लें, उसके बाद देखना है ना, और नहीं तो रिपीटेशन देख लो तो अच्छी बात है ना। तो यहाँ पे देखना है, अगर हम तुमसे कहें कि इसका प्रतिशत है ना, प्रतिशत मान ये क्या है? भिन्न में जी, ये क्या है? भिन्न में। हम क्या इसका प्रतिशत मान बताओ, तो याद होना चाहिए कि 3/11 हम नहीं समझेंगे, हम समझेंगे 1/11। क्या समझेंगे? 1/11। और बताओ 1/11 का मान क्या होता है? प्रतिशत मान 9.1/11 पता है ना। जैसे क्या देख लो 1/11 कहाँ गया? 1/11 कितना? 9.1/11 है ना। तो हम क्या कहते हैं, यहाँ पे देखो एक था, मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है? एक है। तो यहाँ पे एक, अभी इसमें क्या हो गया? 3 जाकर इसमें क्या हो गया? गुना होगा है ना। इसमें 3 गुना हो गया, तो यहाँ पर हम इसमें क्या करेंगे? 3 से यहाँ गुना, तब कितना हो जाएगा? 9×27 3/11 इसका प्रतिशत मान हो गया जी। कोई दिक्कत या नहीं? अगर हम पूछे कि इसका बताओ तो क्या करना है? बार-बार से लिखते रहना है ना। तो कितना? 9×45 5/11। कोई दिक्कत नहीं। अगर हम पूछे इसका बताओ तो इसका क्या बता सकता है? बताओ। 63 7/11। तो हमारा बात समझ में आ रहा है ना। अगर हम तुमसे अच्छा पूछ रहे हैं कि बताओ 5/8 के बताओ, ठीक है, तो उसको तो 5/8 का मतलब यहाँ पे 5 नहीं रहा होगा, मतलब 1/8। तो 1/8 का प्रतिशत मान कितना रहा होगा? 12.1/2। यहाँ पर अब ध्यान देना होगा क्या कि यहाँ पे 1/8 का कितना है? 12.1/2। यहाँ पे 5 है तो 5 से गुना होगा ना, तो 12×5 = 60। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब 5 अब 2 क्या सही है? नहीं। क्यों नहीं सही है? क्योंकि पिछला वीडियो देखा हुआ था, आ गया है ना। कभी भी अंश हर से बड़ा नहीं हो सकता है, ऐसे है ना। तो इसके लिए क्या करना होता है कि थोड़ा सा इसको हम तोड़ के लिखते हैं। बताए थे ना कि 60 है, इसको प्लस कर लो, इसको हम लिख सकते हैं इसे 1/2, क्योंकि इसका जब हम पूरा फ्रैक्शन इसका भिन्न पूरा मान निकालेंगे तो 5/2 ही है। बताए थे, याद है ना। तो 2 दूनी 4 1 5/2 ही तो है। इसको क्या करेंगे? जोड़ लेंगे तो 62.1/2%। यस या नो? मजा आ रहा है ना। तो यहाँ तक हम सब समझ गए थे है ना। तो ये याद भी होगा, देखो याद भी होगा, लिखा भी होगा। 5/8 62 है ना, 62% है ना। तो ये सब जो मुख्य मान होता है ज्यादातर ये सब रिपीटेशन ज्यादा होता है ना। तो हमारा बात को विश्वास हो रहा है कि समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीका से। कोई दिक्कत यहाँ तक आ रहा है नहीं ना? चलो बहुत अच्छा। एक और बताओ तुम हमको, अगर हम तुमसे पूछ दें कि अच्छा बताओ मतलब कि पूछ दे तुमसे कि 3/6 मतलब ऐसे बताओ। बड़ा तो होगा ही नहीं है ना, कुछ ले लेते हैं जैसे 7/16 नहीं 5/16 ले लो, कोई दिक्कत 7/3 ले सकते। इसका प्रतिशत मान बताओ। इसका प्रतिशत हो जाएगा कितना? 1/16 की याद होना चाहिए। कितना होता है 1/16? 6.1/4%। कोई दिक्कत है ना। जिन भाई को अगर याद नहीं तभी इसका सहारा ले सकते हैं ना। हम तो कहेंगे याद मत करो, ठीक है, याद मत करो, आप प्रैक्टिस कीजिए है ना, रिपीटेशन कीजिए। प्रैक्टिस जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको धीरे धीरे क्या होगा? याद भी हो जाएगा और अभ्यास भी हो जाएगा और याद भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखना, तो 1/16 यहाँ पे देखना है 6.1/4। तो यहाँ पर हमें इसको क्या करना होगा? ध्यान से देखना, इसमें क्या हो रहा होगा? 5 है ना, इसमें क्या होगा? गुना। तो 6×5 कितना हो जाएगा? 30। 6×5 30। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5/4। 5/, ये वाला होगा, ये कि नहीं 16 लिख देना है। पिछले बताए थे ना, ये वाला नहीं खाता है। तो 5/5 होगा ना, गुना होगा 5/4। क्या ये सही है? नहीं, गलत है। क्यों? क्योंकि बहुत अच्छा। तो यहाँ आप कैसे लिखेंगे? 30 और प्लस
इसका कैसे लिख सकते हैं? 30 बताओ। प्लस 1/4। हाँ। कोई दिक्कत नहीं। तो चूंकि ये हो जाएगा 5/4 तो कितना हो जाएगा 31.1/4%। ये इसका क्या हो जाएगा प्रतिशत मान हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो हम विश्वास है कि यहाँ तक थोड़ा सा रिपीटेशन कर दिए है ना, याद दिला दिए, ताकि अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ध्यान देगा इधर। अब यहाँ पे देखना है, अभी हम सब जो किए थे भिन्न था उसको परसेंटेज में ज्ञात कर रहे थे जी, हाँ या ना? यस। लेकिन अब क्या है, परसेंटेज दिया रहेगा और भिन्न ज्ञात करना। भिन्न में ज्ञात करना है। समझ रहा होगा बात को? चलो तो ध्यान देना। अब इसमें एक नॉर्मल बात बताओ, छोटा सा बात। अगर हम तुमको कहें कि 100%, इसका मतलब क्या है? 1/10। 100% मतलब हम इसको वो समझ सकते हैं ना, एक जी, माने एक या एक को हम बोल सकते हैं ना कैसे, कि अगर प्रतिशत हटाएंगे तो बटे 100 100 तक कर देगा तो कितना रहेगा? एक। एक। हम कहें 200%, दो, 300%, 3, 400%, 4, 500%। 5। हमारा बात समझ में आ रहा है? मतलब इस प्रकार से अगर 800 बोले तो 8 है ना, तो हम ये समझाना चाह रहे हैं। इसी प्रकार से अब इतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन इस प्रकार से देगा, क्या होगा इसमें से क्या करेगा, कितना होगा कि इसको गुना कर लेगा, करेगा नहीं करेगा? हाँ। अभी गुना करेगा प्रतिशत, फिर 100 से भाग देगा तब फंस जाता है। लेकिन यही चीज देखो, जैसे कि अगर कितना किया होगा कि इसको गुना करके इसमें जोड़ेगा, जोड़ेगा, फिर बटा 100 से, फिर इसमें 100 से भाग देगा, तो लेंदी हो जाता है, वो कैलकुलेशन बड़ा है है ना। लेकिन अब इसी सब चीज को क्या करना है, सेकेंडों में हल करना। ठीक है ना? तो यहाँ पे आओ, चलो बेसिक से समझते हैं। तीन बात समझ में, 100 के मतलब 1, 200 के मतलब 2। यहाँ पे ध्यान देना है, करना क्या है, देखिएगा यहाँ पे जो देख रहे हैं हम सब, इसमें ध्यान क्या है कि इसको यहाँ पे 106.2/3 है। इसका मतलब इसमें जो लिखा गया है, इसको रियल में लिखा गया है 100 प्लस 6.2/3%। इसी प्रकार से लिखा गया है जी। और बात समझ में आ रहा है? जी। अरे जोड़ेंगे तो यहाँ पहुंच नहीं जाएंगे? हाँ, पहुंच जाएंगे। और बात समझ रहे ना, जिसको इस रूप में लिखा हुआ। तो अब यहाँ पे हमको एक बात बताओ, छोटा सा, इस 100 का कितना लिखेंगे? एक। इसका भिन्न कितना है? एक। इसका याद है 6.2/3, नहीं याद है? 6.2/3, 1/15। यस या नो बोलना, याद है? कितना सिंपल, आसानी से पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? अब इसका क्या करना है, भिन्न के जोड़ कर लेना। यस या नो? और बात समझना, तो कितना हो जाएगा ये इसका रियल मान? 16/15। बात समझ में आ रहा है ना? अगर नहीं समझ में आता, यहाँ पर एक छोटा सा चीज सीख लो। अरे ये बटा 1 है, एलसीएम वगैरह करेगा तो इतना ही पहुंच जाएगा। लेकिन कभी भी अगर 1 के साथ जोड़ घटा हो ना, तो केवल इसको जोड़ दो, तब 15 और 1 16/15। इसे हम कहें कितना, 2/7। इसका आंसर कितना होगा, तो जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 9/7। अगर हम कह दें 1 के साथ जोड़ दो, इसको जोड़ दो, तो 8 में कितना जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 13/8। अगर हम तुमसे कह दें कि 1 है प्लस में, है ना, अगर हम कह दें 7/10 है, ठीक है, इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 17/10। समझ रहे? लेकिन 1 में अगर जब भी जोड़ना तो केवल इसका जो आंसर होता है ना, उसी में इसको जोड़ दो, वही लिख दो। तो हम क्या किए हैं कि यहाँ पर देख रहे हैं 1 है, ये है ना, इसको जोड़ दे तो 16 और 15 1 16 और 16/15। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? ठीक है, तो कर दिए ना। तो यहाँ पे क्या था, 100 के बदले में क्या था 1, इसका मान कितना हो जाता है 1/15। तो ये भिन्न में हो गया कि नहीं हो गया? इसी का कैलकुलेशन करके लाए तो ये हमारा रियल मान आ गया। मतलब कि 106.2/3% का रियल मान कितना होगा 16/15 उसका भिन्न। इसी प्रकार से इसका तुम बना सकता है ना जी। तो देखिए इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, बताओ तो। इस 457 और प्लस प्रतिशत, यहाँ पे क्या हो जाएगा 57.1/7। अब हमसे बात बताऊंगा, 400 को क्या लिख सकते हैं 4 प्लस, इसका याद होना चाहिए 57.1/7 का कितना होता है 4/7। बहुत अच्छा, 4/7 यहाँ पे देखो है ना, 4/57.1/7। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो यहाँ पर अब इसका नहीं हम कर सकते हैं, बोलना तो 7 चौक 28, 28 और 4 कितना तब 32/7। ये इसका क्या हो गया आंसर। हमारा बात समझ में आ रहा है? मतलब इसका जब हम भिन्न के जोड़ घटाव करेंगे तो कितना आएगा 32/7। समझ रहे हैं? यही इसका मान है। हमने तो बता इसका इतना से गुना करेगा, फिर इसमें जोड़ेंगे, फिर 7 फिर भाग देंगे, फिर गुने, बहुत लेंदी हो जाएगा। यस या नो? इस प्रकार से कर सकता है। अच्छा, इसका बना के दिखाओ, इसको हम क्या तोड़ सकते हैं,
इसको ऐसे लिख सकते हैं 300 प्लस 300 प्लस 66/2/3। अभी नहीं बुझा रहा, ये तो 300 के 3 तो लिख लेगा, यस या नो। तो छोटा सा इधर आओ, पहले बेसिक कुछ पहले यहाँ करते हैं। जैसे कि अगर हम तुमसे कहें कि अच्छा बुआ 1/3 का हमको बताओ, तो कितना बताएगा तुम? 33.1/3, यस या नो। देखो लिखा हुआ भी है, यस या नो। हम कहें अच्छा इसका 2/3 का मान बताओ, तुम क्या कर रहा होगा? क्योंकि हमारा 2/3 के तो पता है नहीं, अरे है पता नहीं है, मतलब इसमें हमको 1/3 का पता होता है, 2 छिपा लेंगे 1/3 कितना होता है, तो मतलब इसका मतलब कि यहाँ 2 से गुना हो रहा है, 33 2 से गुना 66, यहाँ कितना 2/3, यही हो रहा है। मतलब यहाँ से हम एक चीज सीख रहे हैं कि इसका क्या हो रहा है, मल्टीपल हो रहा है। क्या हो रहा है? मल्टीपल, मतलब 2 का क्या हो गया, मल्टीपल हो गया। तो देखो यहाँ 66.2/3 है, देखो तो 66.2/3 है। मतलब नॉर्मल जितना भी अधिकतर रहेगा इतना ही से ज्यादा इसे याद भी नहीं करना, इसका सब क्या होगा, मल्टीपल रहेगा, मतलब गुणज सब का रहेगा। समझ रहा है? इस सब का सब क्या रहेगा, गुणज रहेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो यहाँ से अब ध्यान दो, तो 66.2/3 है ना। अब इसमें हमको विचार करना है कि यहाँ 2 है, इसका मतलब ये इसका भी 33 हो जाता है, इसका 2 गुना है नहीं है, तो 33.1/3 रियल में, मतलब इसका क्या कर दिया गया, 33.1/3 का क्या कर दिया गया, 2 गुना कर दिया गया। तो इसका यहाँ पर समझ रहा होगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 और प्लस इसका मान कितना हो जाएगा, यहाँ 2/3 नहीं समझ रहा, अरे यहाँ 1/3 है ना, तो यहाँ पे कितना किसका मान आया, 2/3 का ना जी, तो इसका मान कितना हो जाएगा 2/3। कोई दिक्कत यहाँ तक और बात समझ में आ रहा है? तो कितना 66.2/3 का कितना हो जाएगा 2/3। कोई दिक्कत? अब इसका नहीं कर सकते, 3 तिहाई 9 और 9 2 11/3। कोई दिक्कत? तो इसका भिन्न मान कितना हो जाएगा 11/3। बात समझ जी, ऐसे ना। चलो यहाँ से देखते हैं, आगे करते हैं। हाँ क्या दिक्कत तो समस्या भाई? समस्या जैसे अब 66.2/3 लिखा है, बहुत अच्छा, ठीक। अगर उसके बाद हमको इधर का कोई भी कैलकुलेट हमको नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, मतलब इसका गुणज भी नहीं समझ में आ रहा, कुछ भी हमको नहीं समझ में आ रहा था, हमको उसको तोड़ के बताइए, उतना आंसर लग दिखाइए हमको। एक बात बताओ, चलो अच्छा इसको डिटेल, बहुत अच्छा सवाल किया ना, कि ताकि सभी को समझ में आ जाए अच्छी तरीका से जी। देखिएगा, तुम्हारा कहना है कि चलिए ठीक है कि आप लिखें कि 366 है ना जी, 366.2/3 यही ना है जी। अच्छा मान लीजिए ठीक है, ये प्रतिशत, अब देखो लेंदी तो हो ही जाएगा कि अब कितना होगा कि इसका गुना करेगा, फिर इसमें जोड़ेगा और फिर बटे 100 होगा, ले लिया जाएगा। उससे बढ़िया है कि इतना तो हम सब कर ही सकते, इतना तो याद ही है कि इसको 300 के इसको हम तोड़ के इसे 2 भाग में तो कर सकते कम से कम। ये 300 और प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 66.2/3। अब हम देख रहे हैं कि आप तो 66.2/3 तो ऐसा तो दिखाए नहीं और ना ही याद करने योग्य, यस या नो बोल सकता है। तो फिर आप कैसे, हम बोले कि इसमें थोड़ा सा ध्यान देना गुणज वाला, आप बोलेगा कि गुणज कितना ध्यान में रखेंगे है ना, तब नहीं हो, तब भी तुमसे कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं है। तो कम से कम इसमें हम ये कर सकते हैं कि कम से कम इसका कितना लिखे, हम 3 तो लिख ही सकते हैं, यस या नो। लेकिन इसमें तो छोटा सा कैलकुलेशन है, तो इसको तो गुना कर सकते हैं। तो कितना 66 तिया 198, 198 या 2 कितना 200 और बटे 3, आई प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में मतलब गुने में 100। कोई दिक्कत नहीं, ये तो कर ही सकते इतना। हाँ जी, बराबर समझ रहे? अरे जैसे कि 2% बोले थे, ये प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में कहाँ जाएगा 100, मतलब 2/100। अगर हम कहें 3% कहते प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100, बेसिक पार्ट बताया था ना जी, ये प्रतिशत हटाएं तो बटा में कहाँ चला जाएगा 100 जाएगा ना जी। इस बात को समझ रहा होगा। अब हमारा बात बताओ, 2 शून्य से 2 शून्य सवा बचा तुम्हारे पास का 2/3, यहाँ 3 प्लस 2/3, तो 3 तिहाई 9 2 11/3, क्या आ गया इतना ही, देखो तो कोई दिक्कत है नहीं, तब कर सकता है ना, है ना। चलो अच्छा एक और करो तू सब, तो अगर ये कर लिया है तो यहाँ पर देखेगा, तुम सब करके बताओ हमको 316 है ना 2/3, इसका करके दिखाओ, ठीक है। इसका प्रतिशत है तो इसका भिन्न में मान निकाल के दिखाओ, इसका क्या करना है भिन्न में, कोई दिक्कत होगा है, करके दिखाओ। इसको कैसे कर सकते हैं, फिर इसका भी करके दिखाओ 600 2/3 प्रतिशत, इसका भी करके दिखाओ। चलो ध्यान देना है
कि यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 300 और प्लस में क्या लिख सकते हैं 16.2/3%। 16.2/3% 1/, किसका होता है 6 का, 1/6 का। देखो नहीं याद है तो यहाँ पे देख लेना 1/6 का कितना 16.2/3। तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 3 प्लस इसका क्या लिखेंगे 1/6। तो 6 18 और 1 19/6। कोई दिक्कत यहाँ पर? हमारा बात समझ में आना चाहिए। ऐसे या नो? बात समझ में आ रहा जी? कोई दिक्कत यहाँ तक? इसका बताओ, इसका 37/6। बहुत अच्छा। इसमें क्या लिख सकते हैं 600 प्लस 16.2/3%। क्या समझ आ रहा है बुआ? जी बोलना। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नहीं। तो इसको क्या लिख सकते हैं 600 के 6 और 16 पूर्णांक के इसको कितना लिख सकते हैं 1/6। 16.2/3 कितना लिखेंगे 1/6। तो 6 6 36 और 1 37/6। कोई दिक्कत हुआ? नहीं है। तो इसका रियल मान कितना आ गया 37/6। मतलब इतना। तो देख रहे हैं धीरे धीरे क्या हो रहा है कि कितनों से बड़ा बड़ा क्यों ना हो, प्रतिशत में हो चाहे भिन्न में हो, है ना। भिन्न को प्रतिशत में प्रकट करें चाहे प्रतिशत को भिन्न में प्रकट करें तो हम आसानी से कर सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो आगे करते हैं। ध्यान दो विधान। अब क्या करना है देखना है कि अब फिर से वापस क्या है भिन्न में है जी, और फिर से प्रतिशत में ज्ञात करना। अब सोच रहा हूँ कि अभी अभी तो आप फर्स्ट वीडियो में तो आप भिन्न से प्रतिशत में बताए है ना। अब यहाँ पे समझो, अच्छा ये 12/7 है तो कितना होगा प्रतिशत निकालने के अधिकतर क्या करेगा कि 12/7 गुने 100। पहला नियम तो सब यही अपनाएगा। ये हो जाएगा कितना 12/7 भाग करेगा, ये करेगा वो करेगा। आराम से चलो ये छोटा सा था तो ये भी कर लेगा। अभी पहले अभी समझो, जो हम बेसिक बात बता रहे हैं वो समझो, ठीक है ना। कितना क्या हुआ है, ये तो ऐसा ही हो ही जाता है, ये तो कर ही लेते हैं, उसे कर लेता अच्छी बात है ना, पर समझ लो उससे भी बहुत अच्छी बात है। समझेगा तो ऐसे कर सकते। दूसरा क्या बताए थे कि अगर हम मानते कि 1/7 नहीं, मतलब सॉरी 12 नहीं 1/7, तो 1/7 के हमको फ्रैक्शन मान पता है कि 14.2/7 होता है। तो अब इसको 14 से गुना करना होगा, ऐसे ना। अब वो भी लेंदी हो जाएगा कि 14 से इसमें गुना करना होगा, फिर उधर गुना करना होगा, हाँ या नहीं। छोटा तो कर सकते थे, तो ये भी हालांकि अच्छा कि हम इसको क्या कर सकते हैं, मतलब कि 1/7 वाला कितना होता है, मतलब 14.2/7। यहाँ पर 12/7 है तो यहाँ पर क्या करना होगा 12 से इसमें क्या करना होगा गुना करना, फिर 12 से गुना करके फिर इसमें करना होगा, फिर इसका पूर्णांक लिखना। क्योंकि पता है कि 12 से इसमें गुना करेंगे तो 12 2 24, ये पता चल रहा है सही बहुत बड़ा जी है। तो ये भी भद्रथी हो रहा है ना, कर सकता है लेकिन ये भी लेंदी लग रहा है जी। तो अब करना क्या है, ये सब चीज अपनाना है। और देखो इसलिए अपनाने के लिए कह रहे हैं कि फिर से बोल रहे हैं कि अर्थमैटिक के लिए पूरा है ना, परसेंटेज के लिए पूरा अर्थमैटिक में काम आएगा, ठीक है। तो इस चीज को अपनाना है। हम इसको इससे सोचते हैं, विचार अपना मन में करते हैं कि हम इसको अच्छा लिखते हैं। कितना लिखे हैं 1 लिखे। जाना भिन्न से कहा जाना प्रतिशत ज्ञात करना, ठीक है ना। हम इसको क्या लिखे 1, इसको हम लिख सकते हैं 5/7। अब सोचना है ये आना चाहिए थोड़ा सा। आप सोच रहे हो कि कैसे अपना मन से आप कर दिए, तो कोई बड़ी बात हम नहीं किए, तुम सब भी कर सकता है ना। जैसे कि हम अब तुम्ही से बोले कि अच्छा 5/2 है तो इसको तुम नहीं कर सकता है, 2 पूर्णांक 1/2 नहीं लिख सकता है, लिख ही सकता है। यहाँ पर ध्यान से समझो। तो यहाँ पर हम क्या सोचे कि यहाँ पे 1 है ना, जैसे कि ये वास्तव में क्या 1.5/7। इसका तुम थोड़ा सा पूर्णांक इसका तोड़ने का प्रयास करना बस। देखो 7 हो जाएगा, 7 5 12, भिन्न के जोड़ घटाव करेंगे। अच्छा एक बात और, वहाँ प्लस क्यों दिया है? बहुत अच्छा, क्योंकि ये वास्तव में जो लिखा हुआ है ये वास्तव में 12/7 ही है, परंतु 12/7 को इस रूप में लिखे। अच्छा ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1.5/7। हाँ, तो 1.5/7 का अर्थ ही तो होता है कि बीच में क्या होता है, वो तो प्लस है। अभी तुमको पता चले कि हम प्लस क्यों दिए और क्यों लिखे। देखो अब ध्यान से कि ये वास्तव में क्या लिखा है 12/7 लिखा हुआ, ठीक है ना। हम 12/7 को हम इस रूप में लिखे। हम अभी बता रहे थे कि अगर हम इस रूप में भी करते हैं तो भी थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, अटक जाएंगे जी। इस प्रकार से भी करते हैं तो भी अटक जाएंगे। लेकिन अब इसमें ऐसा खासियत क्या है, तो बहुत सिंपल से हम तुरंत आंसर तक पहुंच जाएंगे, है ना। देखो कैसे बिना दिमाग खर्चा किए पहुंच जाएंगे। हाँ, परंतु थोड़ा सा ही टेंशन इसमें हो जाएगा। टेंशन क्या, प्रैक्टिस अगर करते रहेंगे तो तुरंत हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये अच्छा 1 है। अब हम कहते थे कि 100% बराबर 1, 200 2, 300 3। अब हम कहें
एक बराबर कितना परसेंट? 100%। दो बराबर 200%। तीन बराबर 300%। चार बराबर 400%। मजा आ रहा है ना? तो यहाँ पर एक है तो हम इसको बोल सकते हैं 100। जी नहीं समझ रहे? समझ रहे हैं। बीच में क्या है? प्लस। अब 5/7 का प्रतिशत मान तुमको याद होना चाहिए। 71.3/7 देखो यहाँ पर है ना? जी तो इसका आध रहेगा। देखो अब पता चला कि याद रहना कितना बड़ा इसका महत्व है। जी इसका कितना हो जाता है? 71.3/7। 71.3/7। अभी दोनों तभी तुम्ही ने बोला कि जोड़ दे, तो इसको क्या करना है? जोड़ देना। तो 171.3/7 आया था ना आंसर? हाँ, तो बताओ कौन अच्छा लगा? अच्छा तो यही लगा। समझ में आ रहा है ना? अभी एक बार फिर से देखो। अब यहाँ पे 37/12। अब यहाँ पर हम इसको सोच सकते हैं कि 12 तिया 36 और 1 37। तो हम इसको तोड़ सकते 3 प्लस 1/12 सॉरी 12 सही बोला 12 था ना? 12 तिया 36 और 1 37। और अब समझ में आ रहा है? हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं। 3 क्या मतलब? जल्दी बोलो। 300%। 300। अब बीच में प्लस 1/12 का जल्दी बताओ। 1/12 का कितना? 8.1/3। वहाँ पे देखो है ना? 8.1/3। कोई दिक्कत यहाँ नहीं। तो इसको हम अब जोड़ तो सकते हैं क्योंकि हमको प्रतिशत ही मानना चाहिए ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 308.1/3%। क्या मजा समझ आया? जी तो थोड़ा से हम इस रूप में सीखना है। आप समझ में आ रहा है कि अगर ये भी नहीं काम आए, ये भी नहीं काम आए, तो थोड़ा सा बेसिक नॉलेज अगर हम बचपन से सब जानते हैं लेकिन उपयोग कभी करते नहीं थे। अब क्या करना? इसका उपयोग करना। जी कोई दिक्कत नहीं ना? चलो आगे करते हैं। अब यहाँ पे क्या है दोस्त? 11/12। अब इसका क्या प्रतिशत मान निकालना है। तभी अभी हम बताएं कि हम इसको क्या कर सकते हैं कि कुछ नया करते हैं ना। अगर हमको पता है कि 1/12 का प्रतिशत मान क्या होता है तो 8.1/3। अब यहाँ 8.1/3 है तो इसमें गुना करना होगा। हाँ यस या नो? यस। अगर गुना करना अच्छा तुमसे होता है फास्ट और अच्छी बात है, कर लो है ना? तुम जैसे चाहो वैसे कर लो है ना? लेकिन हम जितना चाहते हैं तुमको उतना बता देते हैं। ठीक है ना? है ना? जो अच्छा से अच्छा लगे कर देते हैं। अब इसमें हम सोचते हैं कि अगर हम इसको इस रूप में लिखते हैं 1। अब यहाँ पे सोचते हैं कि हम माइनस लिखते हैं और 1/12। हर बात समझ रहा है? अब सोच रहे हैं यहाँ प्लस क्यों नहीं लिखे, है ना? अगर हम यहाँ प्लस लिखते तो 12 1 13 हो जाता, जुट न जाता। लेकिन हमको दिया रियल में क्या 11/12, तो 11 ही होना चाहिए ना? तो यहाँ पर तुम ही बताओ इसको हम क्या लिख सकते थे? माइनस करते क्योंकि 12 अब 12 में से एक जाएगा तो 11/12 हो जाएगा जी। तो हम इसको क्या इस रूप में लिख सकते हैं। अब इसमें एक है तो रियल मान इसका कितना रहा होगा? 100%। और माइनस यहाँ पे बताओ ये कितना? 1/12 कितना होता है? 8.1/3। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? 8.1/3%। लेकिन अब इसमें भी अधिकतर गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें पहले को छोटा बेसिक से पार्ट तुम पहले सीखो। अगर हम तुमसे कह दें कि बुआ ये 70 है और माइनस 70 है माइनस देख रहा हो 8 मतलब कि 2/7 देख रहा है ना? अब इसमें तुमको अगर अगर अभी हम तुमसे पूछे 1 प्लस है 1 प्लस 2/7 है तो इसका आंसर क्या तुम बोले? 9/7। अगर हम तुमसे पूछ दे कि इसमें 1 है और प्लस 11/15 तो तुम क्या बोलोगे? इसको जोड़ेंगे 26/15 तो कितना हो जाएगा? 26/15 यही ना आंसर होगा। लेकिन अब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर ध्यान से समझना, पहले माइनस वाला। जैसे कि इस प्रकार से हम यहाँ पे 1 है और माइनस हम तुमसे अगर बोल दें कि 2.1/3 ठीक ना? तो यहाँ पर ध्यान से समझेगा कि यहाँ पे इस प्रकार से मत बढ़ाव ले लो। ठीक है, इस प्रकार से है ना जी। तो यहाँ पर ध्यान देगा। इसमें करना क्या है घटाने के लिए तुमको, क्या हम इसमें 5 में से 3 घटाएंगे 2 घटाएंगे नहीं है? जैसे रियल मान यहाँ पे पहले समझो, पहले इसका बेसिक एकदम ले जाते हैं। ये 5 हो गया माइनस 3 दूनी 6 1 7/3। अब जगह कितना 15 माइनस 7/3 समझ रहे हो ना? मैंने बीट के जो घटाव कर रहे हैं तो 7 जाएगा तो कितना बचेगा 8/3 आया ना? अब यहाँ पे समझते हैं आया इसका रियल मान कितना है 8/3 आ गया। यहाँ पर अब हम समझते हैं इसको कि इसमें करना क्या है। इसको अगर हम लिख सकते हैं तो इसको हम कैसे लिखेंगे? पूर्णांक में कैसे लिख सकते हैं? 2.1/3 3 दूनी 6 2/3 बच जाएगा।
नहीं बचेगा, 2/3 बचेगा। 1 मिनट, 3 दूनी 6 छोड़ दो 8 हो जाता है ना। तो 8/3 को हम इस रूप में लिख सकते हैं, यही ना जी। अरे बोलो ना। हाँ। अब यहाँ पे समझता है, मतलब हम क्या तुमको बताना चाह रहे हैं कि इसका जो रियल मान है, इतना कैलकुलेशन करने के बाद हमको क्या इसका मिला, ये मिला। मतलब ये तो आंसर है ना, ये भी तो आंसर है। ऐसे को पूर्णांक में से लिखे, मतलब इतना कैलकुलेशन करने के बाद हमको ये मिला। बेसिक बात समझो जी, और बात समझ रहे। लेकिन अब ऐसे नहीं करना, ठीक है। करना क्या है, ध्यान से समझो। ये कितना है, 5। ये कितना है, तो जब भी माइनस आए तो इसमें पूर्णांक वाला में 1 बढ़ा दो, 1 बढ़ाकर, तो कितना हो गया 3। तो 5 में से 3 गया तो कितना बचा 2। आप पूर्णांक आई तो पाते 3 में से 1 जाएगा कितना 2/3। देखो आ गया ये वाला, आ गया। और बस समझ में आ रहा? एक बार फिर से देखो, अगर हम तुमसे पूछे कि इसका मान बता, तो कि भिन्न के जोड़ घटाव करते रहेंगे बैठ के, नहीं। अरे बोल ना, इसको भिन्न के जोड़ घटाव करते रहेंगे, तो ये सब प्रैक्टिस करना। देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 8 है तो 8 घटाएंगे, कितना घटाएंगे 9 घटाएंगे। अगर हम 70 में 9 घटाएंगे तो बताओ कितना बचेगा 61। पक्का जी, गारंटी 61 पूर्णांक। आई 7 में क्या करेंगे, घटा दो, क्या करेंगे, तो 7 में से 2 जगह कितना बचेगा 5/7। इसका रियल मान ये आ गया। हमारा बात समझ रहा है जी। अभी और एक आधो करोड़ रुपया, जैसे कि अगर हम तुमसे पूछ लें कि बुआई 60 है, ठीक है ना, क्या है 60 है, और 60 में से 7 पूर्णांक मान लिया जाए कि 3/5 है, इसका क्या होगा, तो कितना होगा कि इसको गुना करेगा, फिर एलसीएम तेलसीएम लेके करेगा जी, तो टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा जी, बोल ना। लेकिन इसका रियल मान कितना होगा कि 8, तो 60 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 62 पूर्णांक 2/52 52 ना हो जी, 52 पूर्णांक का ये घटेगा तो कितना 2/5। तो इसका रियल मान आ गया, बिना भाग विधि किए कुछ भी नहीं। और अब समझ में, तो इसी प्रकार से अब हमारा मतलब समझ गए यहाँ पे हम क्या करने होंगे। यहाँ पे जोड़ था तो जोड़ देते थे डायरेक्ट, ये नहीं करते थे। लेकिन अब इसमें घटाना है, माइनस है, तो माइनस वाला प्रोसेस समझ गया ना जी। क्या करना होगा, देखो ध्यान से क्या करना है। 100 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, कितना घटाएंगे जल्दी बोलना 9। तो 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 91 गारंटी। यहाँ पे घटेगा तो 2 में से 1 जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो कितना 2/3%। कोई दिक्कत नहीं। अब आया बात समझ में जी। इसमें देखें, इसमें 1/12 है, तब 1/12 का होता है 8 पूर्णांक 1/3 होता है, तो गुना करेंगे तो दिक्कत जी। हम इसको क्या सोचते हैं, कैसे लिखें इसको, हम ऐसे सोचते हैं 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, और 24 में से 1 जाएगा तो कितना जाएगा 23, 23/12। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब यहाँ पे समझो, अच्छा ये 2 को हम लिख सकते हैं 200 समझ सकते हैं जी। अभी देखो हम बता रहे हैं इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है ना जी। माइनस इसका मान कितना हो जाएगा 8 पूर्णांक 1/3%। कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें बताओ ये माइनस है तो क्या करेंगे, खाली केवल 8 घटाएंगे, इसका रियल मान कितना होगा जल्दी बताओ। 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 191। 3 है तो घटेगा तो कितना 2/3%। मजा आ रहा है। इसका बताओ, इसमें देखते हैं यहाँ पर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 39 1/13, 39 39 में से 39 ना हो रहा हो सही, तो लगता है 300 हो जाएगा। हाँ माइनस 39 39 में 1 जाएगा तो 38 है ना, बचेगा ना। तो बात समझ में आ रहा है कि कब जोड़ना है कब घटाना जी, बात समझ में आ रहा है ना। 3 को क्या लिख सकते हैं 300 माइनस 1/13 का कितना होता है बताओ जल्दी, 7 पूर्णांक 9/13। कोई दिक्कत नहीं, 7 पूर्णांक 9/13 कोई बात नहीं। तो अभी प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा जी। 30 को हम क्या लिख सकते हैं, मैंने कि डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, मैंने घटा सकते हैं, 7 केवल घटाएंगे नहीं, तो कितना घटाएंगे 8 घटाएंगे ना, 7 है तो यहाँ क्या लिए होगा 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 292 पूर्णांक, यहाँ 13 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा 4/13। तो इसका रियल मान कितना, इसका प्रतिशत मान कितना आएगा 292 पूर्णांक 4/13। और समझ में कितना होगा। अब इसी को क्या कितना करेगा, अच्छा प्रतिशत निकालना तो तुरंत ऐसे करेगा, अब उन्हें क्या कर देगा 100, क्या करेगा 100, तो हो जाएगा कितना 3800/13। फिर बैठ के बाबा राज वाला करते रहा। समझ रहे बात को तो बताओ सिंपल है कि नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं।
तो यहाँ से हम कहते हैं कि इसका बेसिक पार्ट जो है समाप्त हो गया। जब सीख जाएंगे तो फिर 2019 से जितना भी वर्तमान में पूछा गया क्वेश्चन है सबको सोल्यूशन करना है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्त खुश रहें, खुशियां बांटते रहें, हंसते रहें और हंसाते रहें। तब तक के लिए दोस्त बाय।